जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे सभी के लिए पितृवत प्रेम। इस प्रकार के गीत गा गा कर सभी गोप गोपियाँ अथवा सत्संगी भाई बहन खुशी में झूमते रहते थे। कई बार जब दादा सत्संग पूरा करके उठते थे तो सभी बहनें, माताएं और भाई उठकर दादा के सामने खड़े हो जाते थे। दादा की पवित्र पितृवत दृष्टि सभी आत्माओं पर पड़ती और सभी के प्रति बेटी, आ बच्ची, ये मधुर शब्द निकलते थे। सभी उपस्थित जन अनुभव करते थे जैसे कि वे आत्मा के रूप में आत्मा के पिता, जगत पिता अथवा धर्म के पिता के सन्मुख खड़े हैं। सभी के मन में बच्चों की तरह स्नेह का उद्रेक होता और उनकी अंतश्चेतना बोल उठती कि ये हमारे बाबा हैं। वे सभी उन्हें ओम बाबा कहकर पुकारते थे। कई बुजुर्ग और मुखी या चौधरी लोग जो कि बाबा को पहले से ही जानते थे, वे भी जब बाबा के सम्मुख आते तो ऐसा अनुभव करते जैसे कि बिछड़े हुए बच्चे बाप से मिल रहे हो। कई माताएं, बहनें अथवा पुरुष जो पहली बार ही इस सत्संग में आकर सम्मिलित होते, उनकी यद्यपि पहले से ही बाबा से जान पहचान नहीं होती थी, तो भी वे जब बाबा को देखते तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़ती और सहसा उनके मुख से नहीं नहीं जिगर से बाबा बाबा ये प्रेम से भीगे हुए शब्द निकल पड़ती। बाबा कहते, ओ बेटी, ओ बेटा, बाबा तुम्हारे सामने खड़े बोल रहे हैं। बच्ची, क्या कहती हो? वह कहती, बाबा आप कहाँ थे? क्या आप हमको भूल गए थे? आप इतने वर्षों के बाद आकर हमें मिले हो। बाबा, ओ बाबा, हम कभी भी आपको नहीं भूलेंगी। बाबा, आप जल्दी से जल्दी हमें इस गंदी विकारी दुनिया से कहीं बहुत दूर ले चलो। उन्हीं दिनों एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड चला था जिसमें भरा हुआ गीत कुछ इस प्रकार था। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए, ले चल वही ले चल। लोगों की आवाज़ों से, दुनिया की निगाहों से, आहा और कहीं ले चल, अब जल्दी वही ले चल। इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल, अब दूर कहीं ले चल। जब यह गीत सत्संग में आने वाली माताओं, कन्याओं ने सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके लिए ही परमपिता परमात्मा ने किसी द्वारा वह रिकॉर्ड बनवाया है। यह गीत गा गा कर वे बाबा से कहती, बाबा बस अब हमें अपने साथ शांति धाम ले चलो। बाबा बहुत प्यार से कहते, बेटी, ओ मीठी बेटी, देख तुम्हारे लिए बाबा क्या सौगात लाया है। ये मधुर बोल सुनते हुए गोप गोपियाँ स्वयं को अंतःवाहक शरीर में अनुभव करती तथा दिव्य चक्षु द्वारा वैकुंठ का साक्षात्कार करके अपूर्व हर्ष को प्राप्त होते थे। वे गदगद हृदय से हंसते थे और स्वयं को परम भाग्यशाली अनुभव करते थे और कहते थे, ओम बाबा, अब हमने सुखधाम की राह देख ली है। बाबा, अब हम शांति धाम में पहुंच गए हैं। बाबा, अब हम इस पतित एवं विकारी दुनिया में, इस मृत्युलोक में नहीं जाएंगे। इस अवस्था में उन्होंने एक मधुर गीत बनाया जिसे वे मिलकर सभा में भी गाते थे। गीत को गाते और सुनते हुए उन्हें ऐसा लगता कि वे कुंजों की तरह इस संसार से उड़कर बहुत ऊपर जा रहे हैं, निज आत्मा के धाम को। गीत के कुछ पद निम्नांकित है। उड़ी ओम में जाती है ये गति ब्रह्मा ज्ञान, तन मन धन की सुध बिसरा कर जाती है निज धाम। जो थक कर चिड़िया संग संग उड़ती जाती है निज ठाव, त्यों सखियाँ थक कर जन्म मरण से होती है उपराम। मैं दुखियारी भटक रही थी, भूली थी निज धाम। ओम मंडली ने लक्ष्य बताकर मिलाया मुझे घनश्याम। अमृत प्याला भर भर पीती, नित करती ज्ञान स्नान। ज्ञान अविनाशी गाते गाते चली जाती सुखधाम। बस इस सुख शांतिमय जीवन का अनुभव करते करते वे शरीर की सुध बुध भूल जाती थी। वे सारा दिन एक अलौकिक मस्ती में रहती थी।
उनके जीवन में सुख और परिवर्तन देखकर शहर के काफ़ी बुजुर्ग पुरुष भी अपने पुत्रों पुत्रियों आदि के साथ अर्थात समस्त कुटुंबी सत्संग सुनने आते थे। इनमें भाई रिजुमल जी, भाई रत्नचंद जी, भाई दयाराम जी और बाद में भाई विश्व किशोर जी भी थे, जो कि हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे और सपरिवार ज्ञान रत्नों की खुशी में और ज्ञानामृत तथा पवित्रता के नशे में उमंग से चल रहे थे। इस सत्संग में आने वाले बहनों भाइयों ने यह अनुभवयुक्त गीत बनाया था और इसे वे सभी मिलकर गाया करते थे। ज्ञान नगर में बिताऊंगी तज के 5 विकार, प्रेम नगर में बिताऊंगी तज के अशुद्ध विचार, ज्योति नगर में बनाऊं घर तज के देह अहंकार, ज्ञान के गहने ज्ञान के भूषण ज्ञान ही सब श्रृंगार। आहा, ज्ञानी माता ज्ञानी पिता ज्ञानी है कुटुंब परिवार, ज्ञान के संग बिताती हूँ जीवन योग ही प्राण आधार। अथवा ज्ञान से ही इस जग में आनंद निराला, ज्ञानी को होता है अनुभव सुख का, ज्ञान स्वरूप युगल की रीति है न्यारी, परम पिता है सच्चा सद्गुरु शांति का भंडारी। सखी पियो सदा तुम ज्ञान अमृत का प्याला, ज्ञान से ही इस जग में आनंद निराला। उस समय सभा की शोभा ऐसी होती थी जैसे कि इंद्र सभा लगी हो अथवा हंसों का झुंड बैठा हो। सभी कन्याएं माताएं जो पहले बहुत ही फैशनेबल थी, श्रृंगार प्रिय थी, हीरे जवाहरात से सजी रहती थी और अशुद्ध खानपान वाली थी, अब वे इस पवित्र गीता ज्ञान को सुनकर अपने आप ही पवित्रता के रास्ते पर आ रही थी। बाबा अथवा पिताश्री के जीवन का सभी पर इतना गहरा प्रभाव था कि उनके प्रैक्टिकल जीवन से प्रेरणा लेकर उनमें भी त्याग की भावना आ गई थी। अब उन सबका जीवन सादा, विचार उच्च, बोल मधुर, दृष्टि ज्ञान युक्त और वृत्ति सात्विक होने लगी थी। उन्होंने पवित्र जीवन का अच्छा रस लिया था, इसलिए अब उन्हें काम वासना वाला जीवन दुर्गंधपूर्ण, विषैला अथवा पलित जीवन लगता था। ज्ञानामृत के घूंट भर भर कर पीने से उन्हें एक नया जीवन मिला था जिसका निराला ही सुख था। अतः उन्होंने मन ही मन प्रण किया था कि अब ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर प्रभु को मन में बसाकर हम योगियों जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। घर में रहेंगे परंतु कमल पुष्प के समान जीवन बनाएंगे। हम विकारों की कीचड़ से ऊपर उठकर रहेंगे। माताओं कन्याओं की सर्वोत्तम सेवा में सर्वस्व अर्पण। अब बाबा ने जब सत्संग अथवा ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का यह विकसित रूप देखा और परम पिता की करामत देखी तो उन्होंने ओम राधे को इस सत्संग अथवा ईश्वरीय विद्यालय के लिए अवैतनिक अर्थात हॉनररी इंचार्ज नियुक्त किया और उनके साथ 8-10 अन्य ज्ञाननिष्ठ कन्याओं माताओं की एक कार्यकारिणी समिति अर्थात यह कमेटी अक्टूबर 1937 में बनाई गई। बनाकर अपना समस्त धन और अपनी संपत्ति माताओं की उस कमेटी को अर्पित कर दी। इस विषय में बाबा ने दिनांक 17 फरवरी 1938 को लिखा कि मैं अपना सब जर अर्थात सोना, जेवर, ज़मीन, मुतहरक और गैर मुतहरक जायदाद अर्थात चल और अचल संपत्ति इन माताओं की कमेटी को समर्पित करता हूँ ताकि यह ईश्वरीय सेवार्थ कार्य में लगाई जावे। अतः अब माताएं ही सारे कार्य को संभालने लगी। आगे हम पढ़ेंगे सत्संग का नाम ओम मंडली क्यों पड़ा। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।